वर्षा भी हो सकती है। बुधवार को प्रदेश के 17 जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। भोपाल में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो इस सीजन का रात का सबसे कम तापमान है। खजुराहो में 35.4, दमोह में 35, नरसिंहपुर में 31, जबलपुर में 32.6, उज्जैन में 33, ग्वालियर में 33.3 और भोपाल में 32.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। दिल्ली के मौसम में आया बदलाव, तापमान में आई गिरावट। इस दिन से बढ़ जाएगी ठंड। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक दिल्ली में अब मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है। दिल्ली के मौसम में पिछले 24 घंटे के दौरान एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान के गिरने से जहां दिल्ली वासियों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं मौसम विभाग की चिंताएं भी दूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग इस बार इस बात को लेकर काफी परेशान था कि आखिर अक्टूबर के महीने में दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस कैसे जा रहा है। हालांकि अब दिन में धूप की चटक कम होने लगी है, हल्की हवाएं चलने लगी है। रात में लोगों को ठंड का एहसास होने ही लगा है। वहीं अक्टूबर के बाद दिल्ली में सर्दी के दस्तक देने का भी पूर्वानुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक दिल्ली में अब मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है। आने वाले वक्त में अब यह गिरावट जारी रहेगी। हालांकि 31 अक्टूबर तक अभी मौसम जैसा है वैसा ही बना रहेगा। नवंबर से कोहरा और अच्छी ठंड दिल्ली वासियों को देखने के लिए मिलेगी। दिल्ली में साफ रहेगा आसमान। देश के इन शहरों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आगामी दिनों में धुंध रहने की संभावना है। वहीं चक्रवात दाना से दक्षिण बंगाल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। दिल्ली एनसीआर का मौसम बीते कुछ दिनों से उतार चढ़ाव बना हुआ है। दिन के तापमान में हल्की गिरावट आना शुरू हुई है। हालांकि गर्मी अब भी महसूस हो रही है। आईएमडी के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान महज 33.1 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय धुंध रह सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रह सकता है। 25 से 29 अक्टूबर तक सुबह के समय धुंध रहेगी। दिन के समय आसमान साफ रहेगा। दिवाली से पहले मौसम में होगा बड़ा बदलाव। यूपी वालों कड़ाके की ठंड के लिए हो जाओ तैयार। गरज चमक के साथ इस दिन बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर यू टर्न लेगा। 48 घंटों में यूपी के कई हिस्सों में फिर से गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण यह स्थिति बनी है। तेज हवा के साथ होगी बारिश। पंजाब में 24 अक्टूबर से मौसम करवट बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने 24 को पंजाब में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इससे पहले 23 अक्टूबर तक पंजाब का मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन व रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट जारी रहेगी। दिवाली के आसपास न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से कम तक पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री तक रह सकता है। हरियाणा में आज न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31.49 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली में मौसम पल पल करवट ले रहा है। दिल्ली में सर्दी अभी रात और सुबह के वक्त महसूस होने लगी है। आखिर दिन के वक्त की तेज धूप कब कम होगी इसके बारे में अक्टूबर के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन यह साफ है कि रात में सर्दी लगातार बढ़ रही है, जबकि दिन के वक्त का अधिकतम तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और ठंड बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है आगामी दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, जिससे तापमान में और कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस साल कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। जिस प्रकार इस साल कई स्थानों पर बारिश का दौर सबसे अधिक रहा, उसी प्रकार कई स्थानों पर सर्दी जबरदस्त पड़ने वाली है। चक्रवात दाना उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 24 अक्टूबर की सुबह तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जलक्षेत्र में पहुंच जाएगा। चक्रवात बनकर यह उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को भी कवर करेगा। इसके चलते सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होगी। फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बादल छाएंगे और तूफानी हवाएं चलेंगी।
इस बीच तमिलनाडु और